जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि परेशानियां चारों तरफ से घेर लेती है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अपने साथ छोड़ देते हैं, दोस्त मुंह मोड़ लेते हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। हम बुरी तरीके से फंस जाते हैं और उस कंडीशन में हमारा माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है। हमारे सोचने समझने की शक्ति एकदम बंद हो जाती है, सही फैसला हम ले ही नहीं पाते और लगता है कि अब लाइफ में हमारा क्या होगा। फिर हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लगते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपने फ्यूचर को देखने लगते हैं। अरे ऐसा हो जाएगा तो ये होगा, वैसा हो जाएगा तो ये होगा। तब उस कंडीशन में ना हमें लगता है कि अब हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। एकदम से हम अंदर से टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन उस स्थिति से भी बाहर निकला जा सकता है अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए, किसी गुरु का साथ मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, और वो देते हैं हमारे प्यारे गुरु जी। अगर आप गुरु जी के संरक्षण में हैं तो परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन हो, आप वहाँ से बाहर निकल आओगे। बस विश्वास की बात है। आज विश्वास के साथ आज इस सत्संग को आप पूरा सुन लीजिए, आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, चमत्कारिक रूप से कोई आपकी हेल्प करेगा। गुरु जी आपको वो संकेत देने वाले हैं इस सत्संग में, जिसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। संगत जी, सब कुछ विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी श्रद्धा से, कितने मन से बैठते हो, अपने गुरु जी के लिए अपना समय निकालते हो, सत्संग सुनते हो, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलते हो। कई सारी संगत जी मुझे मैसेज करती है कि हम सत्संग में बैठ नहीं पाते। वो इसलिए क्योंकि आपका माइंड भटक रहा है, कहीं ना कहीं कुछ और सोच रहे हो। आप सत्संग सुन रहे हो, सत्संग में बैठे हो, लेकिन आपकी आत्मा, आपका दिमाग कहीं और है, किसी और दिशा में सोच रहा है। कोई परेशानी है, आप उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। लाइक आप सत्संग में आए हो, बैठे हो, लेकिन आपका पूरा दिमाग आपके घर में है। अरे ये चीज़ यहाँ रखी होगी, कहीं मैं गैस तो नहीं चालू करके आ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो संगत जी, जब आप सत्संग में बैठ रहे हैं ना, तो आप पूरे विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, मन के साथ बैठिए। अगर आप कोई सत्संग सुन रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ सुनिए, सारी चिंताओं को साइड में रख दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे भक्ति करने आए हो और भक्ति का पहला स्टेप होता है मन। और मन को जीतने का एक सिंपल सा उपाय है कि आप बस अपना ध्यान लगा के रखिए, डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। डेली प्रैक्टिस करिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका 100% फोकस हो, चाहे वो सत्संग सुनना हो या दुनिया की कोई भी एक्टिविटी हो। पहला स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा। गुरुजी कहते थे कि आप टेलीपैथी से बात कर सकते हो उनसे। आप उनके स्वरूप के सामने जो भी खड़े होके बोलोगे वो आपकी पूरी बात सुनेंगे, और आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा कि वो सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन आप जो भी बोल रहे होते हो आपकी बातें उन तक पहुंच रही होती हैं। और जब आप अपनी परेशानियां उनके सामने रखते हो तो वो चमत्कारिक रूप से आपकी सहायता करते हैं। कभी आपके पास वो सत्संग आ जाएगा जिससे आपका कल्याण होना होगा, कोई पोस्ट आ जाएगी सामने जिसमें दिव्य संकेत होंगे। किसी न किसी रूप में गुरुजी हमें हेल्प करते हैं, हमें हमारी परेशानियों से बाहर निकालते हैं। तो आपको पूरे ध्यान से ये सत्संग सुनना है, आज बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई ख़ास कनेक्शन है आपके साथ, इसलिए आपके पास ये सत्संग आया है। चलिए सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग दीपक अंकल जी ने शेयर किया है, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लिसफुल सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दीपक दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे सत्संग में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाए। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले बहुत बुरा वक्त चल रहा था, हर तरफ से मैं परेशान हो गया था। पहले मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, घर में भी सुख शांति थी, हम सब मिलकर जुलकर रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, सब में प्यार था। हम दो भाई हैं, दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, हमारी फैमिली एक साथ रहती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से बिज़नेस में लॉस होने लगा, पता नहीं क्या हो गया था, नुकसान होने लगा था, कस्टमर्स कम हो गए थे। हमारे आजू बाजू की शॉप्स अच्छी चल रही थी, लेकिन हमारा बिज़नेस स्लो होता जा रहा था धीरे धीरे करके। काफ़ी सारे महीने ऐसे ही निकले, कोई अच्छा खास मुनाफा नहीं हो रहा था, घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से निकल रहा था। मतलब कंडीशन इस हद तक ख़राब हो गई थी कि अब खर्चा निकालने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। बेसिक नीड्स जो होती हैं घर की, वो भी पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा था।
अचानक से पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी हमारा बिज़नेस डाउन होता जा रहा था। बिज़नेस डाउन होने की वजह से घर में भी दिक्कतें बढ़ रही थी। जैसे छोटी-मोटी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उस पे घर में लड़ाई हो जाना, कलेश हो जाना, एक दूसरे से मनमुटाव हो जाना, डिप्रेशन की वजह से कहा-सुनी हो जाना, तो घर का भी माहौल ख़राब होता जा रहा था। घर में कलेश बढ़ रहे थे और दुकान में आमदनी कम हो रही थी। इसी के चलते फिर हमने बैंक से लोन भी लिया। लोन लेने के बाद स्थितियाँ और भी ख़राब हो गई, क्योंकि लोन लेने के बाद हमें लगा था कि हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा बिज़नेस कुछ रनिंग में आ जाएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे तो अच्छा चलने लगेगा। लेकिन जस्ट उसका अपोज़िट हुआ, हमारा लॉस जैसे चल ही रहा था वैसे चलता आ रहा था और बैंक की किस्तें भी चालू हो गई थी, तो चारों तरफ से हम फँस गए थे। माइंड इतना डिप्रेशन में रहने लगा था कि समझ में नहीं आता था कि अब क्या रास्ता निकाले, क्या करे? मतलब स्थितियाँ बुरी होती जा रही थी, बद से बदतर होती जा रही थी। स्कूल्स की फ़ीस, बच्चों की ट्यूशन की फ़ीसेस, घर के खर्चे, चारों तरफ से ब्लॉकेज। मतलब अब ये लग रहा था कि यार दुकान बंद कर देनी चाहिए और अब नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर दुकान को और ज़्यादा रन करेंगे तो इसी तरीके से फंसते चले जाएंगे। दुकान का रेंट भी निकालना होता था। रेंट देने के बाद हमारे पास उतने पैसे ही नहीं बचते थे, फिर सारे पैसे बैंक की किस्तों में चले जाते थे। फिर तो बिज़नेस इतना ख़राब होता चला गया कि बैंक की किस्तें भी नहीं निकल रही थी। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि हम इतने अच्छे से मेहनत करते थे, इतना अच्छा कमाते थे और कब हमारी स्थितियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हम अपना घर भी अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। आखिरी में हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। हमें लगा कि अगर हम अभी यहाँ पे ये शॉप क्लोज़ कर देते हैं, सारा मटेरियल वापस कर देते हैं किसी तरीके से एडजस्टमेंट करके, तो हम बैंक का लोन दे देंगे तो किस्तें बंद हो जाएंगी और हमारी इमेज बच जाएगी। फिर उसके बाद कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे अपनी गृह गृहस्थी चलाने का। हमने शॉप को क्लोज़ करके बैंक का लोन पे कर दिया और उसके बाद हमने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। हम दोनों भाइयों की जॉब लग गई किसी जगह पे। लेकिन जॉब करते वक्त भी हमें ज़िल्लत सहनी पड़ती थी। आपको पता है जॉब करना आसान नहीं होता है। हम कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की एक रेपुटेड जॉब नहीं कर रहे थे। हम जो जॉब कर रहे थे वो नॉर्मल सा एक स्टोर था जहाँ पे हम काम करते थे। तो वहाँ पे उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था बहुत गंदा होता था। थोड़ा सा भी लेट हो जाए काम में या कुछ भी इधर उधर हो जाए तो बहुत गलत तरीके से हमें ट्रीट किया जाता था। मैं घर आके ये सोचता था कि भगवान, मैं ये किस स्थिति में आ गया हूँ, कहाँ मैं एक सेठ बन के अपनी दुकान में बैठता था और आज मुझे किसी अंडर में नौकरी करनी पड़ रही है। सब कुछ ख़राब चल रहा था, घर की स्थिति अभी ख़राब हो गई थी। तो मेरे भाई ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ। घर में कलेश होते थे छोटी छोटी चीज़ों को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके। तो ये सारी चीज़ें मैं देख नहीं पा रहा था। मैं डेली भगवान से प्रार्थना करता था कि कुछ ऐसा कर दो कि हमारा घर टूटने से बच जाए, हमारे घर के कलेश ख़त्म हो जाए एटलीस्ट। तो कम से कम काम से आने के बाद तो एक घर में जो पॉजिटिविटी है वो मिले, नेगेटिविटी ना मिले। मतलब हम सबके बीच में प्यार तो हो, लेकिन घर ही टूट रहा था तो और हिम्मत कमज़ोर होती जा रही थी। फिर एक दिन ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम चला रहा था। इंस्टाग्राम पे मुझे गुरुजी के कुछ पोस्ट दिखे जिसमें बहुत पॉजिटिव मैसेजेस थे। वो मैसेजेस मैंने पढ़े तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये सब कुछ नहीं होता है। मतलब किसी के लिख देने से क्या होगा, कोई ना कोई व्यक्ति ही तो ये पोस्ट सेंड कर रहा होगा अपने व्यूज़ और लाइक्स बढ़ाने के लिए। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन वो ऐसा होता है ना कि एक बार जब आप किसी पोस्ट को बहुत ज़्यादा देर तक देख लेते हो या उससे रिलेटेड पोस्ट देख लेते हो तो वो कंटिन्यूसली आपके सामने आने लगती हैं। तो जब भी मैं अपना फ़ोन ओपन करता था मुझे गुरुजी के मैसेजेस मिलते थे, कई बार मिलते थे। एक दिन बहुत ही प्यारा मैसेज मिला कि मैं जानता हूँ तू पूरी तरीके से टूट चुका है और अब तेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है, पर पुत्र तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खुलेगा, मैं खुद तेरी मदद के लिए आऊँगा। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। ना जाने क्यों उस दिन एक पॉजिटिविटी फील हो रही थी, अंदर से एक हिम्मत महसूस हो रही थी। शायद गुरुजी मुझे उस पोस्ट के माध्यम से ब्लेस कर रहे थे। मैंने उन अकाउंट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे गुरुजी के पोस्ट होते थे। तो मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती थी काम करते हुए। वो पोस्ट का सामने आ जाना एक हिम्मत देता था, एक ऊर्जा मिलती थी मुझे
काम करने की शक्ति मिलती थी। जब आप चारों तरफ से टूट जाते हो ना, तो आपके पास एक ही रास्ता होता है कि आप ईश्वर की संरक्षण में चले जाओ या परमात्मा आपको खुद अपने पास बुला ले, स्वीकार कर ले। इस बार परमात्मा ने मुझे खुद से मिलाया था, खुद अपना संरक्षण दिया था ताकि मैं टूटूं नहीं और यहाँ से सारी चीज़ें संभल जाएं। वो स्टार्टिंग थी जहाँ से मेरी लाइफ को एक चेंज आने वाला था। मैंने अपनी पत्नी को भी ये दिखाया और उसे भी कहा कि तुम इनके पोस्ट पढ़ा करो। वो भी ऐसा करने लगी। धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक ठाक तरीके से हो रही थी। मतलब मेरे बॉस का मुझसे बुरी तरीके से जो व्यवहार था वो ठीक हो चुका था अब तक। और घर में हमारे जो दो लेडीज़ें थी, यानी मेरी पत्नी और मेरे भाई की बीवी, तो उनके बीच में अभी कलेश नहीं हो रहा था। सब कुछ शांत था, ठीक ठाक ही चल रहा था सब कुछ। लेकिन मेजर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। लेकिन चलो एक इत्मीनान हो रहा था कि घर में सारी चीज़ें अब सही चल रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो शांति तो है लाइफ में। क्योंकि अब दुकान के जो बड़े बड़े लॉसेस देख रहा था मैं, जिससे डिप्रेशन में जा रहा था, वो तो नहीं हो रहे थे। नौकरी चल रही थी, घर का गुजारा चल रहा था किसी तरीके से। मन में एक उम्मीद थी कि फिर से कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। फिर एक दिन मेरे सामने एक ऐसा पोस्ट आया जिसमें लिखा हुआ था, तू शुक्राना नहीं करता, तू सत्संग नहीं सुनता, तेरे सारे काम बने पड़े हैं, शुक्राना कर दे पुत्र। मुझे उस पोस्ट का मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने कमेंट में देखा कि बहुत सारी संगत परिवार ने शुक्राना किया था, तो मैंने भी शुक्राना करके उस पोस्ट को स्क्रॉल कर दिया। मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग भी होते हैं। तो फिर ये जो पोस्ट मैंने पढ़ा था, ये मेरी वाइफ़ को भी दिखा था किसी और तरीके से। तो मेरी वाइफ़ ने गुरुजी के सत्संग सर्च करना स्टार्ट किया गूगल पे। तो उन्हें एक यूट्यूब लिंक दिखा। वो यूट्यूब लिंक पे क्लिक की तो वहाँ पे गुरुजी के सत्संग थे। उसने 3-4 सत्संग सुने, उसको बहुत अच्छा लगा। जब मैं रात को घर पे गया तो उसने मुझे ये बात बताई। तो मैंने उसे बताया कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था अभी। तो उसने मुझे 1-2 सत्संग सुनाए। सत्संग सुन के मन हल्का हो गया। ऐसा लग रहा था मेरी आत्मा शुद्ध हो गई हो। मतलब एक अलग लेवल की स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन एनर्जी फील हो रही थी। फिर हमने सत्संग को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। जैसे ही मैं घर आता था, मैं और मेरी वाइफ़ खाना खाने के बाद रोज़ 1-2 सत्संग ज़रूर सुनते थे। ये हमारा नियम बन चुका था। और अब इस बात को 1 महीना बीत चुका था जब हमें अपने ऊपर बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगे। चमत्कार एक दिन में तो होते नहीं है, लेकिन हमारे साथ हो रहे थे। एक एक दिन करके हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे थे। जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ पे मुझसे कस्टमर बहुत अट्रैक्ट होने लगे थे। वो मुझसे ही सामान लेना पसंद करते थे। हर जगह मेरा नाम हो रहा था। बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं थी, लेकिन ये पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहे थे। और मुझे ये समझ में आने लगा कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं सत्संग के थ्रू, पोस्ट के थ्रू। काफ़ी अच्छा लगता था। हमें बड़े मंदिर के बारे में पता चला तो मैं और मेरी वाइफ़ और मेरे बच्चे, हम सब बड़े मंदिर गए। हमें वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बहुत डिवाइन एनर्जीज फील हुई। गुरुजी के आशीर्वाद से हम वहाँ जा पाए, इसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने अपना सर हमारे हाथ पे रख दिया था। हमारी लाइफ धीरे धीरे करके चेंज हो रही थी। पॉजिटिवली एक यू टर्न हो रहा था। जहाँ से हम नीचे गिरे थे, हम उसी तरफ वापस जा रहे थे। मेरी वाइफ़ ने मेरी भाई की वाइफ़ यानी अपनी देवरानी को भी सत्संग सुनाना स्टार्ट किया। उसको भी गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कई सारे संकेत उसको मिलने लगे। मतलब घर का माहौल अब बदलने लगा था धीरे धीरे करके। घर में खुशी खुशी हम सब रहने लगे। एक प्यार मोहब्बत जो ख़त्म हो गई थी वो वापस आ रही थी। तो हमें अंदर से ये फील होने लगा कि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, वो हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं हर पल। जिसके लिए हमने फैसला किया कि हम अपने घर में गुरुजी का सत्संग करेंगे। और हमने सारी तैयारियां की। गुरुजी की संगत से तो अभी हम जुड़े नहीं थे। ऐसी कोई जगह नहीं गए थे जहाँ पे गुरुजी की संगत बैठती थी, सत्संग करती थी। तो मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ घर पे ही सत्संग किया। बहुत ही अच्छा दिन था वो। दुनिया का सबसे अच्छा दिन उस दिन जिया था मैंने, जब पहली बार मैंने गुरुजी का सत्संग अपने घर पे किया था। जिस दिन हमने अपने घर में सत्संग किया था, उस रात मुझे एक सपना आया जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा तेज रोशनी थी। और वो मुझसे ये कह रही थी कि तू मंत्र जाप कर, तेरे जीवन में तुझे सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। उसने मुझसे बातें की। उसने मुझे
ये कहा कि तेरी ज़िंदगी में सब कुछ पहले जैसा होने वाला है, किसी की बुरी नज़र थी जो मैंने काट दी है। इस तरीके का एक सपना आया, पूरा तो मुझे आज तक नहीं याद है, नहीं तो मैं आप सबसे शेयर ज़रूर करता। लेकिन ये छोटी सी बात मुझे ज़रूर याद है जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। वो सपना काफ़ी बड़ा था, लेकिन सुबह उठते ही मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद थी, कुछ कुछ मैं भूल गया था। ये बात मैंने मेरी पत्नी को बताई तो उसने मुझसे कहा कि गुरुजी आपको दर्शन देने आए थे, उन्होंने आपको ब्लेस किया है और आपको बड़े मंदिर जाना चाहिए। मैं बड़े मंदिर गया, अकेले ही गया था उस दिन मैं, बड़े मंदिर चला गया। वहाँ पे मैंने गुरुजी के सामने माथा टेका, अरदास करी कि गुरुजी मुझे ऐसा ऐसा सपना आया है, आप मुझे ब्लेस करिए और सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए। हमारी लाइफ बहुत डाउन हो गई है, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपनी कृपा करिए। वहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद खाया और फिर मैं घर पे वापस आ गया और फिर घर पे खाना खा के मैं अपनी शॉप के लिए निकल गया। उस दिन बड़े मंदिर जाने की वजह से मैं शॉप पे थोड़ा लेट पहुँचा, तो जिससे मेरा बॉस बहुत नाराज़ हो गया। मैंने उसे रीज़न भी बताया लेकिन उसने मेरी बात नहीं समझी और मुझे नौकरी से निकाल दिया। और मैं जब घर गया तो मैं घर पे बैठ के सिर्फ़ एक ही चीज़ सोच रहा था कि आज ही मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करके आया हूँ, मुझे इतना अच्छा सपना आया है और मेरी नौकरी चली गई, मेरे साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। और उस दिन गुरुजी मेरे विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। मतलब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो उसके पहले आपके साथ बहुत बुरा होता है। आपके साथ वो होता है जहाँ से आपकी लाइफ चेंज होने वाली होती है, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा और नीचे गिरना होता है। जॉब चले जाने की वजह से मैं और मेरा परिवार दोनों ही बहुत टेंशन में आ गए। 12-15 दिन बीत चुके थे इस बात को, मैं घर पे खाली बैठा था, घर के खर्चे लागू थे, मेरे हाथ में कोई भी काम नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर एक दिन मैं मंदिर जा रहा था शिव जी के दर्शन करने। मैं हमेशा हर मंडे को शिव जी के दर्शन करने जाता हूँ शिव जी के मंदिर में। वहाँ पे मुझे मेरा एक क्लाइंट मिला जो अक्सर मेरी शॉप में सामान लेने आता था, जहाँ पे मैं जॉब करता था। उससे मेरी मुलाकात हुई और उसके साथ मेरा बहुत अच्छा व्यवहार था, तो हम दोनों बात करने लगे। वहीं पे सामने एक चाय की टपड़ी थी, वहाँ पे बैठकर हम बात कर रहे थे। तो मैंने उसे बताया कि मेरी जॉब अब नहीं रही और मैंने उसको पूरा रीज़न भी बताया कि मेरी जॉब क्यों चली गई। मैंने उसे ये भी बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये बात जानने के बाद, क्योंकि उसको मेरा व्यवहार पसंद था, मेरी ईमानदारी पसंद थी, मेरी वे ऑफ टॉकिंग पसंद थी, तो उसने मुझे एक बिज़नेस ऑफ़र किया। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस था, मोबाइल कवर्स और ईयरपोड्स ये सब जो होते हैं। तो उसने मुझे कहा कि मैं इस चीज़ का होलसेलर हूँ और मैं तुम्हें कुछ परसेंट कमीशन दूंगा, तुम जाके इसको शॉप्स में सप्लाई करो, मैं तुम्हें कस्टमर्स भी बताऊंगा, सारा सिस्टम मैं तुम्हें बना के दूंगा, तुम्हें काम करना है और अपने पैसे उठाने और निकल जाना है। तो मैंने उसकी बात एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि खाली बैठा हुआ इंसान अगर उसको कुछ भी मिल जाए तो वो सोचता नहीं है वहाँ पे कि मुझे करना चाहिए या नहीं। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि अभी मुझे काम चाहिए, कुछ अच्छा काम मिल जाए तो मैं अपना घर चला सकूँ। तो मैंने उसको तुरंत हाँ बोल दिया और मैंने उसका काम एक्सेप्ट कर लिया। काम करते करते मुझे 20-25 दिन हो चुके थे, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, बहुत मज़ा भी आ रहा था और इस बार मैं किसी की नौकरी नहीं कर रहा था। मेरा काम ऐसा था कि मैं जितना काम करूँगा उतना ही ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। 6-7 महीने मेरा काम बहुत अच्छा चला। फिर मैंने इस काम में अपने भाई को भी ऐड कर लिया। मैंने उसे कहा कि अगर हम दोनों मिलके ये काम करते हैं तो हम अच्छे पैसे कमा पाएंगे। मैं और मेरा भाई मिलके ये काम करने लगे और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा था और हमारी सेविंग्स भी हो रही थी। कोई झंझट नहीं था रेंट का, किसी को कोई पैसे नहीं देने थे। जो भी खर्चा निकालने के बाद पैसे बचते थे सीधे सेव हो जाते थे। तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन एक क्रिएट हो चुकी थी गुरुजी की कृपा से। और उस दिन को मैं जब याद करता हूँ कि कैसे मेरी नौकरी चली गई थी, तो अब मुझे समझ में आता है कि गुरुजी उस दिन मुझे टेस्ट कर रहे थे कि मेरे अंदर कितना पेशेंस है, मैं कितना अपना विश्वास बनाए रखता हूँ। फिर मुझे एक कड़ी समझ में आई कि गुरुजी से जुड़ना काफ़ी नहीं होता है, आपके मन में विश्वास और श्रद्धा पूरी तरीके से रहनी चाहिए। चाहे कंडीशन कुछ भी हो, कितनी भी ख़राब हो, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। उसके बाद संगत जी हुआ यूँ कि अभी तक हम कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स कर चुके थे। तो जिस बंदे ने मुझे ये काम दिया था उसके साथ मैं मिलता रहता था।
तो उसने मुझे एक दिन बोला कि मैंने नई कार खरीदी है। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी कुछ ऐसा बता दो यार कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूं। तो उसने बोला कि तू स्टॉक मार्केट में पैसे क्यों नहीं लगाता। मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं है। तो उसने मुझसे कहा कि तुम सीख भी सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, काफ़ी सारी बुक्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो सिखाते हैं, और अगर चाहोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो उनके कहने पे मैंने एक दो स्टॉक्स ऐसे ले लिए थे जिनकी कीमत बहुत अच्छी खासी बढ़ गई। उस समय मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिला, जिससे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। और फिर हमने उस प्रॉफिट को वापस री इन्वेस्ट नहीं किया। हमने सोचा कि यार अब हमारे पास अच्छे पैसे हैं तो हम चाहें तो यहाँ से अपनी शॉप को वापस ओपन कर सकते हैं। फिर हमने न्यू शॉप ओपन की, उन पैसों से नया काम स्टार्ट किया, और इस बार हम काम उसी इंसान के साथ मिलके कर रहे थे जिसने हमें ये काम दिया था। और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, हर चीज़ में हेल्प की। उनको शॉप से कोई लेना देना नहीं था, उनका बहुत बड़ा काम था, उन्हें तो बस अपना माल सप्लाई करने से मतलब था। आज हमारी एक से दो दुकानें हुई, दो से तीन हुई, आज हमारे तीन चार स्टोर्स हैं, अलग अलग लोकेशन पे हैं। काफ़ी अच्छा हमारा बिजनेस चल रहा है। गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि घर में बहुत बरकत हो गई, घर संभल गया, घर टूटने से बच गया, सारा कलेश ख़त्म हो गया, पैसों की दिक्कत ख़त्म हो गई। आज हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में एजुकेशन कर रहे हैं, मतलब एक जो ड्रीम लाइफ चाहिए थी वो चल रही है। बिजनेस भी गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। गुरुजी कहते थे कि अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा निकाल के कुछ अच्छे कामों में लगाओ। ये बताया नहीं जाता है पर संगत जी हम ऐसा करते हैं आज भी। जो भी हमारी कमाई होती है, जो भी हमसे कुछ हो सकता है, हम किसी ज़रूरतमंद के लिए करते हैं, और आपको भी ऐसा करना चाहिए। इससे आमदनी में बहुत बड़ी बरकत होती है और वो हमने अपनी आँखों से देखा है। गुरुजी महाराज कहते थे कि किसी का भला करोगे तो तुम्हारे साथ भी भला होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जब कोई मुश्किल वक्त में हो तो हम उनकी जो हो सके हम छोटी बड़ी सहायता कर सकें, और सहायता ना भी कर सकें तो उनके साथ बैठ के अच्छे से बात करें। जो हमने दिन देखे थे, जब हमारा बुरा समय था तो हमारे सामने कोई नहीं आता था, और बुरे समय पे अगर कोई हेल्प ना भी करे और बैठ के अच्छी बातें कर ले, मोटिवेट कर दे, तो भी मन हल्का हो जाता है। कोई मिलना चाहिए बात करने के लिए, दुख बांटने के लिए। वो हमारे पास नहीं होता था, सब कोई मुंह मोड़ लेते बुरे समय में। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पता कब किसी के ऊपर गुरुजी महाराज की मेहर हो जाए, कब कोई इंसान नीचे से एकदम ऊपर पहुंच जाए। तो आज हमने उन गलतियों से सीखा भी और अपनी गलतियों को सुधारा भी, और आज हम बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं गुरुजी की कृपा से। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग इस होप के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जैसे मेरी लाइफ में मेजर चेंजेस आए थे, हो सकता है कि गुरुजी की कृपा उन तक पहुँचे जिनको ये सत्संग मिलेगा। तो ये एक छोटी सी मेरी कोशिश थी। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था अंकल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे अपना सत्संग भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूंगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।